आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा। 1 वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी और नहीं बोलूंगा तो मैं व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भूकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा ये तो बाबा पागल है, न जाने कहां कहां की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है, क्या मम्मी मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा। तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है? तलवार कब चलती है? डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है, और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले, और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है, ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी
तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे, चलाए वाला। पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वकड़ दिखा, हट रही कि नहीं हट रही, मैं तो यहीं बैठूंगी जा, और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले, उसका सामान उठाया वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही, जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं, सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा, थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला में अपना निकाला और खा खुआ के, अब कहाँ जा रहे? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? तुम्हें थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर जा। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा, अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिभ्या ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा, और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा, और उनने भी ली, उनने भी मला, मलते मलते फिर पूछ लिया, क्यों कहाँ जा रहे? कहीं नहीं है, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ है? सूरत में कहाँ रहते हो? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहाँ वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या? क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की? फालतू की चीज मैं उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं? तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सीवर वाला महाराज की कथा सुने, एक साथ, इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते, एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए, पर वो रखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठ कर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं, बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार
इतनी समझदार। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबल, विश्वास। और विश्वासी तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। विश्वास शिव है, पत्र देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा, इसलिए इस पत्र को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें नाम ही नहीं है, किसका है। चरणों को नमन करती हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत बताए थे, वो करा। और तीसरे व्रत में ही मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अनीता गुप्ता सूरत से है, कहीं बैठी हो? अनीता गुप्ता सूरत से। मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। योगिता मनोज गुरु, आपसे विनम्र निवेदन चाहती हूँ। हम मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। बाबा, कई वर्षों से संतान नहीं थी। दवाइयाँ ली, सारे उपचार कराए, गोदी भरवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। कहीं बैठी हो योगिता मनोज गुरु, तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। और बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपके अनुसार हमने सीहोर के कंकर शंकर मंगवाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया, जल का सेवन किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास रखा। आपके तुमरुका जी नाम स्मरण करते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ शंकर जी के मंदिर में जाकर बांधी। इन सभी उपायों को हमने पूरे वर्ष तक निरंतर श्रद्धा नियम के साथ किया। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 22 जुलाई 2024 को शिव की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम हमने रुद्र रखा है, दूसरे पुत्र का नाम हमने रोशन रखा है। दोनों का हम फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जो कई वर्षों के बाद जब हम कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ था, तब शिव की कृपा से ये संतान का सुख प्राप्त हुआ। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव दे। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कह रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्त को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता। उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे। उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा
शमशान का निवासी है। और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छींट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहाँ काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। शिव के पास सब है। हमारे निकलेश जी बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं महाराज, भूत प्रेत नित कर चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बम बम भोलानाथ